हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम्स का स्टडी करेंगे। इसका मेन पार्ट 4 होता है। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में। इसका क्या क्या कैरेक्टर है और इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले नेचुरल नंबर जो है इसका सैम्बल हम लोग देख लेते हैं। सैम्बल इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके। अब इसका कुछ फीचर देख लेते हैं। these are these are all positive. These are all positive numbers. नेचुरल नंबर जब भी होगा वो पॉजिटिव में होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 एंड सो ऑन। it starts it starts at 1 and goes on endless। यानी 1 से शुरू होगा 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक जाएगा। It is called counting number also। काउंटिंग नंबर ऑल्सो, क्योंकि हम लोग काउंटिंग में जब कोई ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं तो उसमें नेचुरल नंबर का ही यूज होता है। अब सबसे बड़ा मैन इसका ये नोटिस करने वाली बात है कि इट इज नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल वैल्यू और नॉन फ्रैक्शनल। नॉन फ्रैक्शनल जैसे कि 2.7 क्या कह रहा है कि नॉन डेसिमल वैल्यू होगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है। और नॉन फ्रैक्शनल या 2/7/10 क्या हो जाएगा, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। यह क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये 1 से स्टार्ट होगा एंड गोज ऑन एंडलेस, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये नॉन डेसिमल होगा, नॉन फ्रैक्शनल होगा। ओके। अब देखते हैं होल नंबर को। सबसे पहले इसका हम लोग सैम्बल देखते हैं। इसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन कलेक्शन ऑफ natural number when we comprise 0। जब हम लोग नेचुरल नंबर के साथ 0 को शामिल कर लेते हैं देन इट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर यानी जैसे एग्जांपल के लिए 0 शामिल 1 2 3 और जानते हैं कि नेचुरल नंबर इन्फिनिटिव तक जाएगा। और सबसे बड़ा इसमें भी नोटिस देने वाली बात है, इट इज नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल और नॉन फ्रैक्शनल। नॉन फ्रैक्शनल ये डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शनल में नहीं होगा
अब आइए इंटीजर के बारे में। सिंबल, इसको कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं। और इसका डिफिनेशन देखते हैं। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग all negative numbers with natural number and whole numbers. Whole numbers। अब इसका भी एक फीचर है, it does not include decimal value और non fractional। इसमें डज नॉट इंक्लूड डेसिमल वैल्यू, या डेसिमल वैल्यू में नहीं होगा और फ्रैक्शनल में नहीं होगा। जैसे 3.6 क्या कहता है, नॉन डेसिमल वैल्यू, डज नॉट इंक्लूड डेसिमल वैल्यू और नॉन फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। -1, -2, -3 ऑल एंड सो ऑन, all negative numbers plus natural numbers plus whole number, ये सब मिलके क्या कहलाएगा, इंटीजर। अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पर, देखते हैं। रेशनल नंबर को सबसे पहले सिंबल Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। रेशनल में एक वर्ड आ रहा है रेशियो। इट मीन्स कोई भी नंबर जो m/n के रूप में हो, इसी को हम m/n भी लिख सकते हैं। जैसे 5/4 ये m/n के रूप में है, इसका रेशियो 5/4 होगा। तो इसका डिफिनेशन ये होगा, अ नंबर that can be written in the form of m/n, where m and n are integers and n equal to not 0, m equal to not 0। In these integers there are
नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन जैसे एग्जाम्पल 3/7 कॉमन फैक्टर 1 है, 13/5 कॉमन फैक्टर 1 है, -2/3 कॉमन फैक्टर 1 है 0.5। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 कॉमन फैक्टर के रूप में लिया जाता है। अब इसको सेकंड तरीके से ऐसे समझते हैं कि अरेशनल नंबर हैज एनी होल नंबर। जैसा कि होल नंबर में, नेचुरल नंबर में जैसे ही 0 शामिल करते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। एंड इंटीजर जिसमें कि ऑल नेगेटिव नंबर होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और डेसिमल विच इंट्स और रिपीट, जैसे देखिए ये नंबर लाइन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो हम 0 को भी डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू सेम रहता है। तो लेकिन हमारा यहाँ क्या कहता है कि n इक्वल टू नॉट 0, चूँकि m/n, तो ये n हमारा 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। तो इसी तरह से -1 भी 1 हो जाएगा, -2/1 हो जाएगा, जो कि माइनस का ऑल नेगेटिव नंबर्स जैसे ही लेते हैं तो वो इंटीजर हो जाता है। तो क्या होता है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर के अधीन होता है, अंदर में होता है। अब कहता है कि यह फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में तो होता ही है, ये सभी फ्रैक्शन में ही है, फ्रैक्शन में है। व्हिच एंड्स और रिपीट, अब देखते हैं 12/3। यदि हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या कहता है, इंड्स, ये इंड्स हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। और दूसरा क्या कर रहा है, रिपीट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7/3। अब 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, पॉइंट 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0। ये ऐसे आगे चलता रहेगा, जो कि रिपीटिंग है। तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। थैंक्स। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए बना सकूं। ओके।